अस्सलामुअलैकुम। जैसे सारे से एहसान। अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा एसक्यूएल ज्वाइंस का। ये जो है एसक्यूएल सर्वर में वाइडली यूज़ होता है, बहुत मेन टॉपिक है। इसकी क्यूरी जो है काफ़ी यूज़ की जाती हैं। जैसे एसक्यूएल ज्वाइंस है क्या, अभी जो है हम सिंगल टेबल के साथ जो है मैनिपुलेशन कर रहे थे। अब क्या है, अगर मुझे मल्टीपल टेबल्स ज्वाइन करने हो और उसका जो है डाटा रिट्रीव कराना हो तो कैसे करेंगे। एसक्यूएल ज्वाइन क्लॉज इज़ यूज टू कंबाइन रिकॉर्ड फ्रॉम टू और मोर टेबल्स इन अ डेटाबेस। किस यूज़ किया था, जब आपको जो है दो या फिर दो से ज़्यादा डेटाबेस के टेबल आपस में वो करने हो, ज्वाइन करने हो। ठीक है। अब जैसे ये है कि न्यू क्यूरी स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बना हुआ है। मैंने पहले डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। मैंने कहा क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट वन के नाम से, क्योंकि स्टूडेंट नाम का डेटाबेस पहले से बना हुआ है। नाम क्या रखा मैंने, स्टूडेंट वन। इसको मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। डेटाबेस बन गया सक्सेसफुली। इसको मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ होता है मास्टर। मैंने यहाँ से क्या सेलेक्ट कर दिया, अपना डेटाबेस स्टूडेंट वन। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको किया पेस्ट। मैंने कहा यूज़ स्टूडेंट वन, यानी कि इस डेटाबेस को यूज़ करते हुए एक टेबल बनाओ ऑर्डर वन के नाम से। इसके अंदर क्या क्या कॉलम है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर टाइप है और ऑर्डर डेट है, किस डेट को ऑर्डर किया गया था। ठीक है। और इसके अंदर वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करनी है, सिंपल इंसर्ट की क्यूरी है। ये इसके अंदर मैंने दो वैल्यूज इंसर्ट कर दी। ठीक है। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। डेटाबेस को मैं रिफ्रेश करता हूँ, स्टूडेंट वन है, इसको मैंने रिफ्रेश किया, एक्सप्लोर किया, एक्सटेंड किया। देखें ऑर्डर वन के नाम से मेरे पास एक टेबल आ गया। ठीक है। इसी तरीके से जो है मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ। क्रिएट टेबल कस्टमर के नाम से। इसके अंदर क्या है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम और कस्टमर सिटी नेम। और ये इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करा दी। कस्टमर नेम क्या है, वहाब। इनका सिटी नेम क्या है, कराची। क्लियर है। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया, तो ये भी जो है बन गया है सक्सेसफुली। ठीक है। दोनों जो है टेबल मेरे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पहले जो है एक सिंपल क्यूरी लग रही है, उसके बाद बताता हूँ मैं कितने टाइप की ज्वाइन क्यूरीज होती हैं। क्या कहा, सेलेक्ट कस्टमर नेम, ऑर्डर टाइप, ऑर्डर डेट और कस्टमर सिटी। ये चार कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिए। कौन कौन से, कस्टमर नेम, ऑर्डर टाइप, ऑर्डर डेट, कस्टमर सिटी। अच्छा, कस्टमर नेम और कस्टमर सिटी ये दोनों कॉलम किस टेबल के अंदर हैं, ये मेरे कस्टमर के टेबल के अंदर है। ठीक है। और ये ऑर्डर टाइप और ऑर्डर डेट किस टेबल के अंदर है, ये मेरे ऑर्डर वन के टेबल के अंदर है। ठीक है। मैंने इनको कैसे कहा, सिंपल मैंने कहा फ्रॉम। फ्रॉम के बाद जो हमेशा मेरा टेबल नेम आता है। दो टेबल है तो मैं उन दोनों के यहाँ पे नाम लिख दिए सिंपल। कंडीशन क्या लगाई मैंने, जिनकी ऑर्डर आईडी सेम हो कस्टमर आईडी से। ठीक है, सिर्फ उनका रिकॉर्ड है। मैंने इनको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखिए मेरे पास जो है वो रिकॉर्ड आ गया। क्या क्या शो हो गया मुझे, नाम शो हो गया, टाइप, ऑर्डर डेट और कस्टमर सिटी। अगर मुझे कस्टमर की आईडी शो करानी है तो मैं यहाँ पे सिंपल एक और कॉलम ऐड कर दूंगा, कौन सा, कस्टमर आईडी का, ये वाला। ठीक है। खैर मैंने अभी भी बिल्कुल सिंपल ज्वाइन करें दो टेबल। अब ज्वाइन क्यूरीज जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, वो जो है मेरे तकरीबन चार टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या होती है, दो टेबल है, आपके पास कौन सा डाटा शो होगा, जो दोनों टेबल का बिल्कुल सेम डाटा होगा। यानी कि वो डाटा जो टेबल वन के अंदर भी हो और टेबल टू के अंदर भी हो। ठीक है, सिर्फ सेम डाटा शो होगा। एक और होती है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या होती है कि फ़र्ज़ करें जो टेबल वन के अंदर का पूरा डाटा आ जाएगा, लेकिन टेबल टू का कॉलम मेरे पास सिर्फ वो डाटा आएगा जो मैच कर रहा होगा टेबल वन से। क्लियर है।
इसी तरीके से राइट ज्वाइन में क्या है, राइट टेबल का पूरा डाटा आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट टेबल का क्या आएगा, सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड आएगा। ठीक है। और अगर बात करूं मैं, एक होता है फुल आउटर ज्वाइन और एक होता है मेरे पास सेल्फ ज्वाइन, ये अपने टेबल से ही ज्वाइन होता है। क्लियर है? खैर ये करेंगे तो और अच्छे से जो है क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अब ये क्या है, एक टेबल है और इसके अंदर डाटा इंसर्ट हो रहा है। जो काम हमने अभी करा है वही काम है, टेबल बनेगा और उसके अंदर डाटा इंसर्ट होगा। टेबल बने किस नाम से, ईएमपी के नाम से। कॉलम क्या क्या है, ईएमपी आईडी है, ईएमपी नेम, एड्रेस, मैनेजर आईडी और सैलरी है उनकी। ठीक है। और ये सारी उनकी क्या आ गई, वैल्यूज़ आ गई। अच्छा मैं वैल्यूज़ थोड़ी चेंज करता हूँ, इसको 1 दी, 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट, तो देखें इस टेबल के अंदर जो है प्रॉपर एक टेबल बन गया होगा, किस नाम से, ईएमपी के नाम से। ठीक है, ये आ गया ईएमपी के नाम से। अब इसी तरीके से सिंपल यही काम करना है, एक और टेबल क्रिएट करना है। क्रिएट टेबल ईएमपी डिटेल्स, इसके अंदर क्या क्या कॉलम है, ईएमपी आईडी है। अच्छा फॉरेन की रेफरेंस, मैं इसमें जो है ये फॉरेन की वाला रेफरेंस हटा देता हूँ, मैंने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है। एम्प्लॉय की आईडी है, प्राइमरी की है, एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर है और उसकी हायर डेट, कब वो हायर हुआ था एम्प्लॉय। और मैंने यहाँ से क्या किया, ये डाटा इंसर्ट हो रहा है इस टेबल के अंदर, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। अच्छा यहाँ से आईडी क्या दी है मैंने, 1 से लेके 7 तक दी है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आईडी देता हूँ मैं 4 से, 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर है? यहाँ पे कौन सी आईडी दी है मैंने, 1 से लेके 7 तक, और यहाँ पे क्या दिए मैंने, 4 से लेके कहाँ तक, 10 तक। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैंने टेबल क्रिएट करा है और मैंने उनके अंदर डाटा इंसर्ट करा है, जो हम पीछे वीडियोस में भी देख चुके हैं कि टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट किस तरीके से होता है। ठीक है। अब यहाँ है इनर ज्वाइन, ये इनर ज्वाइन क्यूरी कैसे लगी है, सेलेक्ट ए डॉट ई एम पी आई डी, ए डॉट ई एम पी नेम। अच्छा ए क्या है, देखें जैसे ही मैं ए पे माउस लेके गया मुझे दिखा रहा है ए क्या है मेरा, dbo डॉट ई एम पी एस ए क्या है मेरा, ए क्या है, एलियस नेम है। एलियस नेम क्या है, हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि एलियस होता क्या है। खैर यहाँ पे क्या दिया मैंने, ए डॉट ई एम पी आई डी, ए डॉट ई एम पी नेम। ठीक है। ये दोनों कॉलम एक टेबल के अंदर है। कौन सा टेबल का नाम क्या है, ये देखिए, इस टेबल का नाम है ई एम पी और इसको मैंने एलियस नेम क्या दे दिया, ए। क्लियर है? अब जहाँ जहाँ मुझे ये ई एम पी वाला टेबल यूज़ करना होगा मैं सिर्फ ए लिखूंगा और इस टेबल को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा है। ये दोनों कॉलम किस टेबल के अंदर है, ए टेबल के अंदर है, और ए क्या है मेरा, ईएमपी वाला टेबल है जो कि मैंने अभी अभी क्रिएट करा है। और ये दोनों कॉलम किस टेबल के अंदर है, ये मेरे ईएमपी डिटेल्स के टेबल के अंदर है। इनका एलियस नेम क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ठीक है। मैंने कहा ऑन, यानी कि मुझे डाटा आएगा क्या, जिनकी एम्प्लॉय आईडी बराबर होगी एम्प्लॉय आईडी से। ठीक है। एक ईएमपी आईडी वाला कॉलम इस टेबल के अंदर है और एक ईएमपी आईडी वाला कॉलम इस टेबल के अंदर है, यानी कि जो बिल्कुल सेम होंगी सिर्फ वही रिकॉर्ड शो होगा मुझे। ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम ईएमपी डिटेल्स, अच्छा ठीक है, इस टेबल का नाम बना हुआ ही नहीं है, तो मैं पहले इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ, एग्जीक्यूट। ठीक है। टेबल्स को रिफ्रेश किया, अब देखें ईएमपी डिटेल्स का टेबल भी आ गया है। अब ये इंशाल्लाह क्यूरी सही चलेगी। सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। ये देखें इसने क्या मुझे शो किया, मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या करेगा, जो दोनों टेबल के अंदर सेम डाटा होगा मैंने कहा था वो ला के देगा। अब देखें 4 5 6 7 आईडी मेरी इस टेबल के अंदर भी है। इसी तरीके से अगर मैं ऊपर जाऊं तो 4 5 6 7 आईडी मेरे ईएमपी टेबल के अंदर भी है। तो इसने मुझे किस चीज़ का रिकॉर्ड लाया, जो दोनों टेबल के अंदर रिकॉर्ड सेम था।
यानी कि 4 5 6 7। ठीक है, अब मैं सिंपल इतना सा काम करूँगा, मैं इनर मिटा के क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा लेफ़्ट। अच्छा, लेफ़्ट क्या करता है, जो मेरा लेफ़्ट टेबल है ये वाला, इसका पूरा डाटा लाएगा, और जो मेरा राइट टेबल है ये वाला, इसका सिर्फ वो डाटा लाएगा जो मैच हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 7 तक की आईडी का डाटा मुझे शो हो जाएगा। इसको मैंने एग्जीक्यूट करा, अभी क्या शो हो रहा है, 4 से लेकर 7 तक। इसमें क्या शो होगा, मेरे पास 1 से लेकर 7 तक का कंप्लीट डाटा शो हो जाएगा। मैंने इसको एग्जीक्यूट करा तो देखें 1 से लेकर 7 तक का डाटा प्रॉपर शो हो गया, यानी कि लेफ्ट टेबल का पूरा डाटा आ गया। और राइट टेबल वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ आ गया, नल नल, यानी कि ये वैल्यूज इसके अंदर है ही नहीं। क्लियर है, ID1 इस टेबल के अंदर है ही नहीं, और ID2 इस टेबल के अंदर है ही नहीं। अब लेफ्ट लिख के लेफ्ट मिटा के मैं क्या लिखता हूँ, राइट लिखता हूँ, तो राइट वाले टेबल की पूरा डाटा आ जाएगा और इस टेबल का सिर्फ मैच कॉलम आएंगे। इसको मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखें 4 5 6 7, ठीक है, इसका डाटा प्रॉपर आ गया। उसके बाद की आईडीज इसमें है ही नहीं, तो क्या लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे नल नल आ गया। जबकि देखा जाए राइट टेबल का मेरे पास पूरा का पूरा डाटा आ गया है। ठीक है, अगर मैं राइट टेबल की जो है एम्प्लॉय आईडी भी देखना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक और कॉलम ऐड कर दूंगा, कौन सा, b.emp id, कॉमा। ठीक है, सेलेक्ट करा, एग्जीक्यूट करा, epm id, सॉरी स्पेलिंग, epm id। ठीक है, सेलेक्ट करा और एग्जीक्यूट करा। देखिए अब मुझे जो है एम्प्लॉय की आईडी भी शो हो गई है प्रॉपर, emp id। ठीक है, और ये emp id वाला कौन सा कॉलम है, जो मेरा emp टेबल के अंदर है, सॉरी जो मेरा इस emp डिटेल्स के टेबल के अंदर है, और ये वाला कौन सा कॉलम है, जो मेरा इस emp टेबल के अंदर है। ठीक है, खैर अब मैं राइट मिटा के क्या लिखूंगा, फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर क्या करता है, सारा का सारा रिकॉर्ड ले आएगा, भले नल हो वो भी लेके आ जाएगा, लेकिन उसमें नल लिखा हुआ होगा। ठीक है, लेफ्ट टेबल और राइट टेबल दोनों का सारा डाटा ले आया, लेकिन जो डाटा राइट टेबल में नहीं था वहां पे क्या लिखा हुआ गया, नल नल नल। इसी तरीके से जो आईडीज लेफ्ट टेबल के अंदर नहीं थी वहां पे क्या लिखा हुआ गया, नल। क्लियर हो गई ये बात। ये आपकी ज्वाइन क्यूरीज थी, जो कि अक्सर औकात जो है आपके उसमें ये वाइडली यूज होती हैं ये क्यूरीज। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, कौन सी, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। अच्छा, सेल्फ ज्वाइन भी देख लेते हैं, ये क्या है, एक ही टेबल में जो है ज्वाइन लगाना। ठीक, यानी कि एक ही टेबल के मल्टीपल कॉलम्स में ज्वाइन लगाना। इसको मैंने कंट्रोल वी, एक टेबल बनाओ emp के नाम से, पहले से बना हुआ है तो मैंने emp1 कर दिया, नहीं emp नाम का नहीं बना हुआ। ठीक है, तो टेबल बनाओ emp के नाम से, ये इसके कॉलम है, emp id है, नेम और मैनेजर आईडी, और ये इसके कॉलम है, ये इसकी वैल्यूज हैं, 101 हारिस 101। ये क्या है, हारिस की आईडी है, और ये इसके मैनेजर की आईडी है, यानी कि हारिस, एहसान और अहमद, इन तीनों का मैनेजर कौन है, 101 101 101। ठीक है, इसी तरीके से साद, अली और दानियाल, इन तीनों का मैनेजर कौन है, 102 102, और इसका है 103, मैं इसका भी कर देता हूँ 102। ठीक है, ऐसे मेरा डेमो डाटा है ये। सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट करा, इनवैलिड कॉलम नेम emp id, पहले टेबल बनाता हूँ, सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया। पहले से मौजूद है तो मैंने इसका नाम रख दिया, तो काम करता हूँ मैं, इस टेबल का तो काम हो गया, मैं इस टेबल को कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, अब इस टेबल को, ठीक है, दोबारा मैं इसी नाम का टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल emp, मैंने इसको जो है सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर जो है डाटा इंसर्ट करना है। डाटा कैसे करेंगे, जैसे करते आ रहे हैं, सेलेक्ट करा, एग्जीक्यूट करा, डाटा भी इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब ये कैसे लगाया है, मर्ज मैंने कहा, सेलेक्ट e.emp id, e.name और m.name मैनेजर। emp id शो होगी, नेम शो होगी,
और जो मैनेजर आईडी है ना कि कौन सा मैनेजर किस एम्प्लॉय को देख रहा है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? फ्रॉम कौन से टेबल से? फ्रॉम EMPE EMPM। इसको एलियस नेम क्या दिया मैंने? एक को ई दिया और एक को एम दिया। अच्छा, एलियस नेम जिसका ई है उसमें कौन कौन से कॉलम शामिल है? एक एम्प्लॉय आईडी का है और एक एम्प्लॉय नेम का है, ठीक है। और एलियस नेम जिसका एम है इसके अंदर कौन सा कॉलम है? मैनेजर जिसकी आईडी है, ठीक है। इसको मैंने मिटाया, ये टेक्स्ट क्या है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया। तो देखिए मेरे पास क्या शो हो गया, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे इसने क्या कर दिया, सेल्फ ज्वाइन कर दिया। मैनेजर आईडी बता रहा है कि 101 जिसकी थी उसके साथ कौन कौन था, उसका मैनेजर आईडी हारिस हारिस हारिस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैनेजर आईडी चाहिए तो मैं इसको मिटा के सिंपल लिख दूंगा क्या, मैनेजर आईडी वाला m.mgr_id, और ये मैं यहाँ से इरेज कर दूंगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट करा तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मुझे अब मैनेजर आईडी शो हो गई, ठीक है। तो ये हमारी ज्वाइन क्वेरीज थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।